हेलो एवरीवन। तो एक बार मैं फिर से आप लोगों के सामने आ गई हूँ एक नई वैकेंसी के साथ, जिसके बारे में आप सबने सुना होगा। वो है इलाहाबाद हाई कोर्ट आर ओ की वैकेंसी। तो आज मैं उसी के बारे में आप लोगों से डिस्कस करूँगी और बताऊँगी उसके सिलेबस के बारे में, क्या एलिजिबिलिटी है और कब से डेट स्टार्ट है उसके फॉर्म फिलिंग की और कब लास्ट डेट है और कैसे कैसे पढ़ना है, सब कुछ आज एक वीडियो में मैं सारी बातें करूँगी। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी इस वैकेंसी के लिए और उससे भी ज़्यादा अब एक्साइटेड हूँ क्योंकि इस वैकेंसी में अब की बार क्या हो रहा है, 3 स्टेज आते हैं। पहले ये क्या था कि यहाँ पे 2 स्टेज था, एक बार प्रीलिम एग्जाम हो रहा था, फिर उसके बाद टाइपिंग का टेस्ट होता था, उसके बाद फाइनल रिजल्ट आ जाता था। पर अब क्या हो गया है, अब यहाँ पे 3 स्टेज हो गए हैं। आपको स्टेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों को भी पास करना होगा। जो फर्स्ट होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, दूसरा जो होगा डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा और जो तीसरा स्टेज है वो हमारा टाइपिंग का स्टेज है। तो वो कंप्यूटर से रिलेटेड होगा जो भी। तो ठीक है, आज हम बात करेंगे सबसे पहले अपने फर्स्ट स्टेज की कि उसमें क्या है, क्या पढ़ना है और कौन कौन से सिलेबस के पॉइंट हैं, सारी बातें। तो स्टेट जो हमारा फर्स्ट है वो हमारा प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन जनरल स्टडीज़ का है, जिसमें हमारे 200 एमसीक्यूज़ आने वाले हैं। टोटल मार्क जो है वो 200 का है। हमारे पास टाइम होगा 3 घंटे का, ठीक है, यहाँ तक है। और इसका सिलेबस अगर बात करें तो यहाँ पे जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर, पॉपुलेशन इकोनॉमी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, करंट नेशन मतलब करंट अफेयर नेशनल और इंटरनेशनल दोनों, और स्पेशल नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग मतलब इन सब से रिलेटेड, नॉलेज ऑफ जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी ऑफ ग्रेजुएशन लेवल, एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। तो ये हमारा स्टेज फर्स्ट का सिलेबस है, जिसमें हमारे टोटल 200 क्वेश्चन होंगे 200 नंबर के, और हमारे पास होगा 3 घंटे इसको फाइनल करने के लिए। तो ये हमारा, और सबसे अच्छी बात इसमें है कि इसमें आपके पास निगेटिव मार्किंग नहीं है। आप जितना चाहें उतने क्वेश्चन मतलब फुल टू फुल क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं, और अगर आपके पास जो तुक्का व्यवस्था है वो बहुत बढ़िया है तो आपके स्कोर बहुत अच्छे आ सकते हैं। तो यहाँ पे अभी लेकिन ये डिसाइड नहीं है कोई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क डिसाइड पे, तो आपको अच्छा ही करना पड़ेगा। दूसरा स्टेज आता है हमारा डिस्क्रिप्टिव टाइप का, जो सब्जेक्टिव टाइप है। इसमें क्या करना है, ये पेन एंड पेपर में। तो दूसरा स्टेज हमारा यहाँ पे सब्जेक्टिव टाइप का है, जिसमें हमको क्या करना है, ऐसे राइटिंग करनी है, प्रीसेस राइटिंग करनी है, ट्रांसलेशन करना है हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी दोनों टाइप से। तो यहाँ पे जो ऐसे राइटिंग करनी है वो 30 मार्क्स की है, जो प्रीसेस राइटिंग इन इंग्लिश करनी है वो भी 30 मार्क्स की है, और ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी जो है 25 मार्क्स की है, और हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी दोनों ही 25 की है। तो यहाँ पे हमारा जो स्टेज 2 है, जो उसकी ऑब्जेक्टिव टाइप है, उसमें हमारा चौथा जो सेक्शन है वो है कंप्रेंशन इन इंग्लिश। इसमें क्या करना है आपको कि वही पैराग्राफ दिया होगा, उसी का एनालिटिकल मतलब एनालिसिस करके आपको सारे क्वेश्चन का आंसर देना होगा। तो ये हमारा पूरा स्टेज 2 था, जो कि 150 मार्क्स का है, और यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क डिसाइड है जो कि 50 है, आपको वो लाना ही है। बाकी बात करते हैं थर्ड स्टेज की, जो कि हमारी कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट है। इसमें क्या करना है आपको कि टाइपिंग करनी है, और 20 मिनट का टाइम होगा और आपको 500 वर्ड करना है, मतलब कि पर मिनट आपको 25 वर्ड्स करने होंगे। और इसमें तो स्पीड ठीक ठाक होती सकती है, पर सबको नहीं आता ये। पर हाँ, ये चीज़ ये भी है कि प्रैक्टिस से आपको आ भी जाएगा, बहुत हार्ड नहीं है। यहाँ पे जो इसके मैक्सिमम मार्क यहाँ पे डिसाइड है, आपको 50 मार्क्स मिलेंगे, और यहाँ पे ड्यूरेशन है 20 मिनट्स की, तो नो नेगेटिव मार्किंग। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे डिसाइड है 25 का है आउट ऑफ 50। तो यहाँ पे सब कुछ डिसाइड हो चुका है। लास्ट में एक नोट दिया हुआ है। थर्ड है, ये जो एग्जामिनेशन का टाइम है इसमें ज़्यादा गैप नहीं है, आपको 20 मिनट का गैप मिलेगा। जैसे ही आपका स्टेट सेकंड कंप्लीट होता है, आप पेपर लिख के कंप्लीट करते हैं उसको, उसके 20 मिनट के बाद ही आपकी टाइपिंग टेस्ट होगी, और दोनों एक ही दिन होना है। तो ये चीज़ अच्छा है। और सबसे बड़ी बात इसमें अच्छा इसलिए है क्योंकि ये जो एग्ज़ाम था ना, लोग बोलते थे कि ये एग्ज़ाम में आपको एक भी सीट नहीं मिलने वाली, आप कितनी भी मेहनत कर लो। बाकी आप मेरे कहने का मतलब तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। पर कई स्टेज में डिवाइड होने की वजह से ये चीज़ थोड़ी कम हो जाती है, थोड़े चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप मेहनती हैं और आप मेहनत करते हैं और सारे स्टेज को ईमानदारी के साथ पास करते हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो ये चीज़ अच्छी है। दूसरी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, फ़ीस थोड़ी हाई रखते हैं ये लोग, तो फीस थोड़ा सा अगर बचा के रखते हैं थोड़ा सही रहता है। फीस थोड़ी कम रहनी चाहिए थी बच्चों के लिए। भाई इतने सारे फॉर्म होते हैं, सारे फॉर्म की फीस इतनी हाई होती है, कहाँ से बच्चा फिल करेगा। तो थोड़ा सा ये टफ होता है, पेपर देने से ज़्यादा टफ उसका फॉर्म फिल करना हो गया आजकल हम लोगों के लिए। फिर भी ठीक है, अगर करना है तो भरना पड़ेगा। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी कई बातें मेरे द्वारा समझाया गया ये सिलेबस हेल्पफुल रहा होगा, समझ में आया होगा। बाकी सब लोग इस एग्ज़ाम की तैयारी करिए, और जैसे ही कोई नई अपडेट आती है इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग मैं आप लोगों को तक पहुंचा दूँगी, और जैसे ही कोई नई वैकेंसी आती है वो भी मैं आप लोगों तक पहुंचा दूँगी। और आप सब, मुझे उम्मीद है आप सब मेरे मेडिकल हिस्ट्री के लूसेंट नोट्स का वेट कर रहे होंगे। नहीं कर रहे होंगे फिर भी मैं एक वीडियो बना के उसमें अपने नोट्स डालूंगी, क्योंकि कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि उन्हें शॉर्ट नोट्स मिल सके। तो लूसेंट की शॉर्ट नोट मैं मेडिकल हिस्ट्री में पढ़ चुकी हूँ, मॉडर्न भी पढ़ चुकी हूँ। अभी पारी है वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने की, तो वो मैं बाद में पढ़ूंगी। पर अभी मैं सबसे पहले डालूंगी मॉडर्न हिस्ट्री की वीडियो, क्योंकि वो मैं पढ़ के उसकी शॉर्ट नोट बना चुकी हूँ। तो जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों से मिलूंगी। ये मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और अगली वीडियो का मेरा वेट करिए। जय श्री राम, बाय बाय।